हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द 16th लेक्चर ऑफ HTML5 क्रैश कोर्स। एंड यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपने वेब पेज के ऊपर IMG टैग यूज़ करके अपने वेब पेज पर इमेज को डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो चलिए आ जाते हैं हमारे टेक्स्ट एडिटर के ऊपर और मैं आपको बताता हूँ किस तरह से IMG टैग को यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो IMG टैग होता है वो एक एम्प्टी एलिमेंट है। यानी कि अभी तक मैंने आपको बताया था कि जितने भी हम टैग्स यूज़ करते हैं हमारे HTML के अंदर, वो मोस्टली ओपन भी होते हैं एंड क्लोज भी होते हैं। बट कुछ कुछ टैग्स ऐसे भी होते हैं, मैंने आपको बताया था, लाइक BR टैग हो गया या हॉरिजॉन्टल रूल यानी कि HR टैग हो गया, जो कि सिर्फ ओपन होते हैं, क्लोज नहीं होते। उसी तरह से IMG टैग भी एक एम्प्टी एलिमेंट है, यानी कि हम IMG टैग को ओपन जरूर करते हैं बट क्लोज नहीं करते। तो चलिए दिखाता हूँ किस तरह से आप IMG टैग को वेब पेज पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ IMG। अब गाइस देखिए, IMG एक एम्प्टी एलिमेंट है, इसलिए मैंने इसे क्लोज नहीं करा। आप इसे सेल्फ क्लोज कर सकते हैं ऐसे करके। तो मैं इसे करना वैसे प्रिफरेबल होता है, तो यहाँ पर मैंने इसे सेल्फ क्लोज कर दिया है। अब आपको करना यह है कि यहाँ पर IMG के अंदर हम जो भी इमेज ओपन करना चाहते हैं, हमें उसकी URL पास करनी होती है। तो इसके लिए हम एक एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं SRC एट्रीब्यूट, यानी कि सोर्स एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर लिख दीजिए SRC। अब इसके अंदर मैं एक अपनी इमेज की URL पुट करता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास अपने डिवाइस के अंदर एक ऑलरेडी इमेज अवेलेबल है, तो मैं उसकी लोकेशन यहाँ पे पास करता हूँ। लेट्स से मेरे पास एक है एसेट्स फोल्डर, जिसके अंदर मेरे पास एक इमेज है जिसे मैं बोलता हूँ स्पाइडरमैन .jpg। सेव कीजिए और देखिए, बूम गाइज, मेरे पास एक इमेज आ चुकी है हमारे वेब पेज के ऊपर। पर देखिए, जो ये इमेज है गाइज, ये बहुत बड़ी इमेज है। तो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स आते हैं जिसे बोलते हैं विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट। तो चलिए यहाँ पर विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ विड्थ। अब लेट्स से मैं इस विड्थ दे देता हूँ 400 पिक्सल्स। सेव कीजिए और देखिए गाइज, बूम, देखिए हमारे पास स्पाइडरमैन का पूरा इमेज आ चुका है जिसकी विड्थ है 400 पिक्सल्स। इसी तरह से आप हाइट एट्रीब्यूट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ, थोड़ा सा लेट से नीचे ले आते हैं एंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ हाइट। अब हाइट में इसको दे देता हूँ लेट से 500 पिक्सल्स। सेव कीजिए और देखिए इमेज थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है, यानी कि हमने 500 पिक्सल्स की हाइट इस पर सेट कर दी है। लेट से अभी के लिए मैं इसे सिर्फ 300 पिक्सल्स की हाइट देता हूँ और देखिए, बूम गाइस, देखिए। तो इस तरह से आप अपने वेब पेज के ऊपर इमेज को लोड कर सकते हैं यूजिंग द SRC एट्रीब्यूट। एंड विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट के हेल्प से आप उनकी उस इमेज की विड्थ एंड हाइट सेट कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं बताने वाला हूँ एक एट्रीब्यूट जिसे हम बोलते हैं ALT, यानी कि ऑल्ट एट्रीब्यूट। अभी जो ऑल्ट एट्रीब्यूट होता है गाइस, इसका ये काम होता है कि समझिए कभी आप इमेज की जो हम URL या SRC एट्रीब्यूट के अंदर हम जो भी URL पास करते हैं इमेज की, समटाइम्स ऐसा होता है कि वो URL आप गलती से गलत डाल देते हैं। हो सकता है कि वो आपके डिवाइस में हो ही ना, या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी एक्सटर्नल रिसोर्स या एक्सटर्नल सोर्स से कोई इमेज को उठा रहे हैं और गलती से आपकी URL गलत आ जाए, तो उस वजह से हमारी इमेज लोड नहीं हो पाती है गाइस। तो उस वजह से हम ऑल्ट एट्रीब्यूट देकर हमारे वेब ब्राउज़र को ये बोलते हैं कि इन केस अगर इमेज लोड नहीं होती है तो हम इमेज की जगह एक टेक्स्ट पुट करना चाहते हैं और उसी टेक्स्ट को हम ऑल्ट एट्रीब्यूट के अंदर लिखते हैं। तो देखिए गाइस, मैं यहाँ ये करने वाला हूँ। लेट्स से मेरी इमेज का नाम है spiderman.jpg। लेट्स से यहाँ मैं एक मिस्टेक कर देता हूँ। लेट्स से हम अज्यूम करते हैं कि इमेज की जो एक्सटेंशन है वो JPG की जगह PNG है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ PNG। सेव कीजिए। तो देखिए यहाँ पर गाइज इमेज लोड नहीं हुई। यहाँ पर आपको एक इमेज का छोटू सा आइकन दिख रहा है, ये बोल रहा है कि ऐसी कुछ इमेज हमें मिली ही नहीं। यानी कि आप जो इमेज आप जो बोल रहे हैं, जिस इमेज को आप फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमें आपके डिवाइस के अंदर मिला ही नहीं। उस वजह से इसने इमेज को लोड ही नहीं किया। तो इस केस में हम ALT एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं। तो लेट से यहाँ पर मैं लिखता हूँ ALT, यानी कि ऑल्टरनेट टेक्स्ट। यानी कि इन केस अगर आपकी इमेज लोड नहीं हो पाती है तो वहाँ पर हम एक टेक्स्ट देना चाहते हैं। तो यहाँ पर लेट से मैं लिखता हूँ स्पाइडरमैन और यहाँ पे मैं हाइफन लगा के इमेज लिखता हूँ। सेव किया। तो देखिए गाइज, इन केस अगर आपकी इमेज लोड नहीं होती है तो आपका जो भी आप ALT एट्रीब्यूट यानी कि ऑल्टरनेट टेक्स्ट एट्रीब्यूट के अंदर जो भी वैल्यू पास करते हैं, वो चीज़ वहाँ पर डिस्प्ले हो जाती है इन केस ऑफ फेलियर ऑफ लोडिंग ऑफ इमेज। ठीक है, तो इस तरह से आप ALT एट्रीब्यूट का अपने इमेज टैग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसी की तरह हमारे पास और भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं इमेज के अंदर। एक एट्रीब्यूट की मैं बात करूंगा जिसे हम बोलते हैं लोडिंग एट्रीब्यूट। तो सर गाइस, कभी कभी होता ये है कि कभी कभी जो हम जब भी हमारे वेब पेज को लोड करते हैं तो तब हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो हमें नेटवर्क से फैच करनी होती है। लाइक हमारी HTML फाइल हो गई, CSS फाइल हो गई, हम इमेजेस लोड करते हैं, ऑडियो फाइल लोड करते हैं।
तो उन सबको नेटवर्क से डाउनलोड करना पड़ता है गाइस। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपकी इमेज आप यूज़ कर रहे हैं अपने वेब पेज पर, आपके पास कभी कभी रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि उस इमेज को आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो डाउनलोड हो जाए नेटवर्क से एंड जल्दी से जल्दी वो डिस्प्ले हो जाए। तो कभी कभी हम चाहते हैं कि वो ईगरली यानी कि एज सून एज पॉसिबल वो इमेज लोड हो जाए। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमें इमेज लोड करवाना इज़ नॉट अ प्रायोरिटी टास्क। आप चाहते हैं कि कुछ दूसरी चीज़ें हैं जो ज़्यादा प्रायोरिटाइज हो एंड इमेज लोड आप थोड़ा सा धीरे से या थोड़ा सा वेटिंग करवा के भी आप करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक लोडिंग एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। तो लेट्स से यहाँ पर मैं लिखता हूँ लोडिंग, राइट। और अगर मैं लोडिंग एट्रीब्यूट की वैल्यू पास करता हूँ ईगर, यानी कि ये हमारे वेब ब्राउज़र को ये बोलता है कि हम इस इमेज को जल्दी से जल्दी डिस्प्ले करवाना चाहते हैं हमारे वेब पेज के ऊपर। बट कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरी चीज़ों को आप ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहते हैं एंड आप चाहते हैं कि इमेज को लोड करो, बट इतना जल्दी नहीं है, आप आराम से दूसरी चीज़ों को पहले लोड करो। इमेज को आप तब लोड करना जब वो हम उस इमेज के आसपास हो या हम उस इमेज के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि अगर हम उस इमेज के पास पहुंच चुके हैं या अगर वो इमेज ऑफ स्क्रीन है और अगर हम स्क्रॉल करके उस इमेज के पास पहुंच चुके हैं तब उस इमेज को आप डिस्प्ले करवाओ। इसके टाइम पे हम इमेज लोडिंग एट्रीब्यूट को एक वैल्यू देते हैं लेजी। सेव कीजिए। तो अभी देखिए मैं यहाँ पर इस चीज़ को सही कर देता हूँ, JPEG था ना, सेव कीजिए, JPG था। ओके ओके। तो देखिए हमारा लोडिंग एट्रीब्यूट से ब्राउज़र को यही बताता है कि इमेज को जल्दी से जल्दी लोड करना है, लेजी लोडिंग करना है। इसी तरह हमारे पास और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं या लाइक रेफरर पॉलिसी एट्रीब्यूट। तो रेफरर पॉलिसी एट्रीब्यूट इज़ द बिग एट्रीब्यूट, इस बारे में मैं आपको कुछ फर्दर वीडियोस में बताऊंगा। एंड एक और एट्रीब्यूट होता है जिसे हम बोलते हैं यूज़ मैप एट्रीब्यूट। तो गाइज जो यूज़ मैप एट्रीब्यूट होता है उसे हम इमेज मैपिंग के लिए यूज़ करते हैं, जिसके लिए मैं फर्दर आने वाली वीडियो बनाने वाला हूँ कि किस तरह से आप इमेज मैप कर सकते हैं मैप टैग एंड एरिया टैग के यूज़ करके। तो उसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। बट अभी के लिए दिस वॉज ऑल अबाउट द इमेज टैग। आपने देखा कि हम किस तरह से इमेज टैग को यूज़ करके हमारे वेब पेज के ऊपर इमेज को डिस्प्ले करवा सकते हैं। उसी के साथ साथ मैंने हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट्स बताया, ऑल्टरनेट यानी कि ALT एट्रीब्यूट को यूज़ करना बताया कि किस तरह से आप ऑल्टरनेट टेक्स्ट डाल सकते हैं अपने इमेज के ऊपर। एंड साथ साथ मैंने बताया कि हम यूज़ मैप एंड रेफरल पॉलिसी एट्रीब्यूट को भी यूज़ करने वाले हैं, जो कि थोड़े से बड़े टॉपिक्स हैं, मैं आपको फर्दर वीडियोस में बताऊंगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।